दोस्तों, जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं तब से भारत को उल-जुलूल बातों से धमकाते रहते हैं। तमाम चीज़ों के बारे में उल्टी-सीधी बातें करते रहते हैं और एक तरीके से भारत को डराने का हमेशा प्रयास कर रहे हैं और वहीं पाकिस्तान के लिए उनका प्यार उमड़ रहा है। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। हालाँकि परिणाम इसके उल्टा होना चाहिए था। जो उम्मीदें लोगों की थी वो थोड़ी अलग थी, क्योंकि इसके पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जाके उनके चुनाव प्रचार में काफ़ी अच्छा खासा प्रचार किए थे। जैसे वो भारत में बोलते हैं कि अब की बार मोदी सरकार, उसी तरीके से ट्रंप के लिए अब की बार ट्रंप सरकार वहाँ पे जाके उन्होंने काफ़ी प्रचार किया था। तो सरकार के साथ-साथ पूरे देश के नागरिकों को ये लग रहा था कि ट्रंप अगर जो है कि राष्ट्रपति बनते हैं तो भारत के साथ-साथ भारत के युवाओं या फिर नागरिकों के लिए काफ़ी ज़्यादा अवसर मिलेंगे, काफ़ी उनके लिए बेहतर होगा। अमेरिका में कुछ अच्छी चीज़ें होंगी जो उनके फ़ायदे के लिए होंगी और काफ़ी ट्रंप का काफ़ी समर्थन भी हुआ था। जगह-जगह से जगह-जगह उनके पोस्टर भी लगाए गए थे। आप कह सकते हैं ट्रंप चालीसा या तमाम चीज़ें बहुत बहुत समर्थन हुआ था और उसके बाद उम्मीद सब लोग लगा रहे थे कि ट्रंप बनते ही जो है कि भारत का तो विकास होगा, उसके साथ तो व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे होंगे ही होंगे और साथ ही साथ नागरिकों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, क्योंकि हर कोई बहुत ज़्यादा, हर कोई नहीं लेकिन बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं अमेरिका चला जाऊँ, मैं यहाँ चला जाऊँ, वहाँ चला जाऊँ। लेकिन अमेरिका के लिए भी काफ़ी लोग चाहते हैं कि मैं वहाँ पे चला जाऊँ, मेरी जॉब वहाँ लग जाए या फिर मैं वहाँ का नागरिक बन जाऊँ। बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत उम्मीदें थी, लेकिन इसके उलट परिणाम आया। ट्रंप जब से बने राष्ट्रपति, उसके बाद भारत के साथ साथ बहुत सारे देशों को उन्होंने धमकाया, बहुत सारे देशों को। लेकिन आप कह सकते हैं कि अभी हाल ही में जो उनके द्वारा टैरिफ लगाया गया है और उधर चाइना या चीन या उन लोगों को मोहलत भी दी गई है, लेकिन भारत के ऊपर टैरिफ लगाया गया है इनकी तरफ से। और सिंदूर, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इसके बारे में भी तमाम चीज़ें बोली गई थी। हालांकि बाद में उनका पोल खुल गया कि इन्होंने सीज़ फायर नहीं करवाया, उसमें भी वो कर रहे थे, काफ़ी बयान उनके आ रहे थे, ट्रेड डील की मैंने धमकी दे दी या फिर व्यापार की धमकी दी, इस वजह से भारत जो है कि सीज़ फायर कर लिया। बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, हालांकि उसको बाद में ये हुआ कि ये नहीं, ये गलत है, ट्रंप ने कुछ नहीं करा हो रहा। तो बहुत सारे देशों के साथ वो ऐसी चीज़ें करते रहते हैं, फिर उनको गुस्सा भी आ जाता है। लेकिन भारत के साथ उनका रवैया कुछ ठीक नहीं है। वही पाकिस्तान के साथ प्यार उमड़ रहा है उनका। बहुत सारी न्यूज़ आपको पता होगी, या फिर आसिम मुनीर जो है वहाँ पे दौरा बार बार करते हैं, या फिर वहाँ पे जाके भारत के खिलाफ आसिम मुनीर भी धमकी देता है। तो कह सकते हैं आप कि जो होना चाहिए था उसका ठीक उल्टा हो रहा है। और ट्रंप जो है, ट्रंप के भरोसे मुझे लगता है पाकिस्तान कुछ ज़्यादा ही इस समय धमकी या बहुत सारी चीज़ें बोल रहा है भारत के बारे में। हालांकि सबको पता है कि पाकिस्तान की क्या हैसियत है, क्या औकात है, और ट्रंप के बारे में भी सारे लोग जान गए किस टाइप के वो नेता हैं। लेकिन इस कड़ी में आप कह सकते हैं कि रूस या फिर इजराइल, ये दो ऐसे देश हैं जिनसे व्यापार और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि रूस तो खैर मान लीजिए साथ है ही है, अब अंदर से क्या है क्या नहीं है, लेकिन रूस के साथ तो हमारे व्यापार बहुत अच्छी है ही, जो तेल का, बहुत सारी चीज़ों का। और उसके अलावा जो है कि इसराइली जो प्रधानमंत्री हैं वो इस बारे में साथ खड़े हैं। उनका कहना है कि वो भारत के साथ हैं और भारत के जो विदेश कह सकते हैं राजदूत हैं वहाँ पे इसराइल में, भारत के जो राजदूत हैं वहाँ पे जो उनसे बात भी हुई, मुलाकात भी हुई बेंजामिन नेतन्याहू से। भारत के राजदूत से मुलाकात करते हैं, आर्थिक और सुरक्षा मसलों पे चर्चा भी होती है, विस्तार से बातचीत भी होती है। और नेतन्याहू जो है भारत आने के लिए कहते भी हैं कि वो जल्द भारत आना चाहेंगे, तो और वो भारत के साथ खड़े हैं। तो आप कह सकते हैं कि ऐसे में इजराइल जो है भारत के साथ खड़ा है और भारत के नागरिक, भारत के बहुत सारे वर्कर्स जाके, अभी आपको पता है इसराइल में वैकेंसी आई थी जहाँ पे 1.5 लाख 2 लाख रुपए लोग कमा भी रहे हैं। काफ़ी लोग श्रमिक गए थे पूरे भारत से, वहाँ पे जाके 5-7 हज़ार के आसपास काम भी कर रहे हैं लोग, अभी भर्ती हुई थी। तो कह सकते हैं इसराइल भारत के साथ खड़ा है। और रसिया से भी कह सकते हैं हमारे संबंध अच्छे हैं। रसिया में बहुत सारे वर्कर्स डेली जा रहे हैं, तमाम प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से भी जा रहे हैं, और सुनने में आया गवर्नमेंट भी भेजने वाली है, या फिर रूस को, रसिया को श्रमिक चाहिए भारत से। 10 लाख श्रमिकों की बात हो रही थी, न्यूज़ में भी आया था। तो कह सकते हैं कि रसिया और इजराइल ये कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में दिख रहे हैं और अमेरिका बार बार भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसी बातें चलने लगी। अब भारत अपने जो है कि एक तरीके से कह सकते हैं कि अब ट्रंप के बारे में नहीं सोच रहे। यहाँ तक कि जनता में भी, भारत की जनता में भी अब ट्रंप का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। विपक्ष तो कोई विरोध कर ही रहा है, विपक्ष तो सवाल सरकार से उठा ही रहा था कि भाई ये ट्रंप कौन होता है या जो भी चीज़ें हैं। और उसके बाद जो है कि इंदिरा गांधी का भी जिक्र होता है, क्योंकि उनको भी एक बार धमकाया गया था, लेकिन
कह सकते हैं और डरी नहीं, तो उसकी भी चर्चा होती रहती है। फिलहाल देश के जो नागरिक हैं इस समय ट्रंप से चिढ़े हुए हैं और ट्रंप को तमाम जो है कि कह सकते हैं उसकी आलोचना भी कर रहे हैं। और कहीं न कहीं अब भारत जो है कि उनसे डरने वाला नहीं है, बहुत सारी अपनी नीतियाँ जो है चेंज कर रहा है। फिलहाल अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में ट्रंप क्या करते हैं, क्योंकि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं होता है। कभी आपको पता है एक न्यूज़ आई थी जहाँ पे यूक्रेन के जो वो क्या ज़ेलेंस्की हैं उनको बुलाया गया था और काफ़ी बहस का वीडियो वायरल हुआ था, जो रसिया और यूक्रेन के युद्ध के समझौते की बात थी, उस पर तमाम बहस हुई थी। लेकिन आज जो है कि उसी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं ट्रंप। तो क्या भरोसा उनका, क्या कब कर दें ट्रंप, है कि नहीं। तो फिलहाल आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। ट्रंप के बारे में आपकी क्या राय है भारत के परिप्रेक्ष्य में, क्या ट्रंप हैं जो टैरिफ लगा रहे हैं, तो कौन सी दोस्ती, जैसे पहले बताया जा रहा था मोदी से दोस्ती बहुत गहरी है, ये है वो है, लेकिन उसका असर कहीं दिखा नहीं। वो तो पाकिस्तान की गोद में जाके बार बार खेल रहे हैं, या फिर पाकिस्तान आसिम मुनीर या उनको लेके झूला झुला रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।